फ्रेंड्स, मैं आराधना सिंह स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे संज्ञा मीन्स इंग्लिश में जिसे नाउन कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार देखेंगे, संज्ञा के प्रकार किस आधार पर किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संज्ञा होती क्या है, परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी फ्रेंड्स वस्तु का मीन्स थिंग का नाम हो, स्थान मीन्स प्लेस का नाम हो, प्राणी मीन्स एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, भाव हो, कोई इमोशन हो, जो भी शब्द या नाम उसका बोध कराएगा, उसका आपको पता बताएगा। जैसे किसी वस्तु का नाम होगा या स्थान का नाम होगा, प्राणी का नाम होगा, भाव का नाम होगा, वो नाम उस चीज़ का बोध कराएगा, उसका पता लगाएगा, उसी को कहते हैं संज्ञा। आगे चलते हैं संज्ञा के उदाहरण। अब जैसे ये एक वाक्य दिया गया है उदाहरण के लिए, बगीचे में वृक्षों पर खिले फूलों को देखकर निहारिका प्रसन्नता से भर उठी। फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो वस्तु क्या है, वृक्ष और वृक्षों पर लगे हुए फूल। तो वस्तु हो गई वृक्ष और फूल, तो संज्ञा ये हो गई। इसमें स्थान क्या है, बगीचा, प्राणी कौन है, निहारिका है, और उसमें भाव क्या है, प्रसन्नता। तो ये हो गए इस वाक्य में संज्ञा। और कुछ देख लेते हैं संज्ञा के विकारक तत्व क्या हैं। संज्ञा में 3 प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं। जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा का रूपांतर होता है, उसका रूप चेंज होता है, वे विकारक तत्व कहलाते हैं। यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण ही होता है। संज्ञा के 3 विकारक तत्व कौन कौन से थे, लिंग, वचन और कारक। जब भी संज्ञा में विकार उत्पन्न होगा, उसका कुछ फेर बदल होगी, रूपांतर होगा, इन्हीं तीनों के कारण होगा। अब संज्ञा के प्रकार क्या हैं, भेद क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, किस आधार पर होते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार और दूसरा रचना के आधार पर संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार हैं इसमें, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। फ्रेंड्स, अब ये 3 हम लोगों ने बातें आपको बता तो दी, लेकिन ये होती क्या है, चलिए उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। रूढ़ शब्द होते हैं फ्रेंड्स ऐसे शब्द जिनका हम खंड नहीं कर सकते, खंड मतलब तोड़ नहीं सकते, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कृष्ण, यमुना, इनको अगर हम तोड़ेंगे, इनके पार्ट करेंगे, तो ये कोई अर्थ की दृष्टि से या कैसे भी आपको कुछ नए शब्द नहीं मिलके बनेंगे। यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्दों के खंड करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है पनघट। अब ये जो पनघट शब्द बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पन प्लस घट। इनके अपने अपने अर्थ भी हैं। दूसरा क्या है, धर्मशाला, धर्म और शाला से मिलकर के ये बना है धर्मशाला। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द तीसरा प्रकार जो है, ये शब्द यौगिक तो होते हैं, मतलब मिलकर के तो बने हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से, मतलब इनका जो अर्थ निकल के आएगा उस दृष्टि से वो रूढ़ होते हैं। मतलब अगर आप इसको, ये मिलकर के बने हैं, अटैच होके बने हैं, लेकिन जब इसको तोड़ा जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि जलज है, अब जलज को जल प्लस ज में अगर आपने तोड़ा तो जल का अर्थ तो आपका पानी हो गया, लेकिन जो केवल ज बचा आपका टूटने के बाद वो क्या है, रूढ़ है। तो ये यौगिक तो हुआ, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये रूढ़ हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है रचना के आधार पर संज्ञा के प्रकार। फ्रेंड्स, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
और भाववाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा है फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा या जिसे दूसरा नाम है इसका पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा का ही दूसरा नाम है समुदायवाचक संज्ञा आती है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। पहले तो संज्ञा के मूल 3 प्रकार हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर कुछ विद्वानों ने उसे 5 प्रकार के बताया। जो हमने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा था, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, उसको भी इन्होंने इसी में 2 और प्रकार बताकर अलग कर दिया। वो क्या क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें हर चीज़ें इसके अनुसार हम इसको विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन सी संज्ञा है, हम इसका प्रकार बता सकते हैं। सबसे पहले आई व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? जो नाम किसी विशेष एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर किसी व्यक्ति का नाम आपको पता चल रहा है, वस्तु का नाम पता चल रहा है या किसी स्थान या प्लेस की जगह का नाम पता चल रहा है, तो वही हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण कैसे हुए? जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, नेहा, आदित्य जैसे जनरली बाकी नाम होते हैं। दिशाओं के नाम हो गए, इसमें आएंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम जैसे अमेरिका, चीन, भारत, जापान आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऐसे ही सारी जो भी चीज़ें स्पेसिफिक होंगी वो आएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, ये क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। त्योहारों के नाम आ जाएंगे इसमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, रक्षाबंधन। नगर या चौकों के या सड़कों के नाम, जो फेमस सड़कें होती हैं शहरों में, उनके भी नाम आपके आते हैं व्यक्तिवाचक के उदाहरण के अंतर्गत। पुस्तकों के या समाचार पत्रों के नाम जैसे कि महाभारत है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, दैनिक जागरण का समाचार पत्र हुआ, आदि के नाम भी आपके किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ये उदाहरण होंगे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होती है? जो नाम किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ना होकर पूरी जाति या समूह का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या था? व्यक्ति, स्थान और वस्तु का वो नाम बता रही थी, आपको बोध करा रही थी। इसमें क्या है? ये चीजें ना होकर के पूरी ही जाति या पूरी ही ग्रुप का, समूह का आपको पता बताए या उसका बोध कराए, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसान खेतों में बीज बो रहा है, अब इसमें क्या जातिवाचक संज्ञा है? किसान। यात्री अनेक शहरों, गांवों की यात्रा कर घर पहुंचे, अब इसमें जातिवाचक क्या होगा फ्रेंड्स? यात्री होगा। यात्री किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा, ग्रुप को कहा जा रहा है। शहरों, किसी एक शहर की बात नहीं हो रही है, पूरे कई शहरों से वो यात्रा करके पहुंचे। गांवों की बात हो रही है, कई गांवों की, नो स्पेसिफिक कोई मेंशन नहीं है यहाँ। घर पहुंचे, ये चीजें आपकी किस में आ रही है? जातिवाचक। एक जाति या समूह का बोध यहाँ पर कराया जा रहा है। जैसे कि किसान में कौन खेतों में बीज बो रहा है? किसान। यात्री यात्रा करके घर पहुंचे अपने, शहरों की बात हुई, गांवों की बात हुई, तो ये आ गया आपका पूरी जाति या समूह का बोध कराता हुआ जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण क्या है? ये व्यक्ति में क्या होगी? महिला, पुरुष, बच्चा, युवक, किशोर। वस्तु जैसे मेज, कुर्सी आदि। स्थान मैदान, छत, रेगिस्तान, जंगल, शहर। पशु पक्षी में कौवा, घोड़ा, गाय, तोता आदि।
प्राकृतिक तत्व जैसे नदी हो गई, पहाड़, पर्वत, तूफान। संबंधी बहन, भाई, पिता, मामा। व्यवसाय, पद या कार्य जैसे जुलाह, मंत्री, ठग, शिक्षक, राज्यपाल, लेखक। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था किसान। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हम लोगों ने पढ़ तो ली, दोनों में अंतर क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे आया पुस्तक। अब पुस्तक कोई स्पेसिफिक तो यहाँ बोली नहीं गई। जब हम स्पेसिफिक बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जैसे कि रामायण या गीतांजलि। जातिवाचक संज्ञा पशु, पक्षी, जनरली हम लोगों ने बोल दिया। लेकिन जब व्यक्तिवाचक कब हो गई? जब हमने बोला कामधेनु, जटायु, तो वो स्पेसिफिक नाम हो गया कि हम उसी की बात कर रहे हैं। नगर, शहर, गांव हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन स्पेसिफिक नाम नहीं लिया। अब ये किस नगर की बात हो रही है हमें पता चलता है किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। नेक्स्ट क्या है? व्यक्ति। इसमें व्यक्तिवाचक क्या हुई? लक्ष्मीबाई। अब स्पेसिफिक नाम हमने लक्ष्मीबाई लिया। अब जब भी ये नाम लिया हमने, आपके दिमाग में आया झांसी की रानी। नेक्स्ट इमारत। इमारत बोल दी, लेकिन अब आपके दिमाग में तो कई इमारत आ जाएगी, लेकिन जब हम कुतुब मीनार बोलेंगे, ताजमहल बोलेंगे, तो आपको वही स्पेसिफिक होगा। तो जातिवाचक जो होता है वो एक ग्रुप का, एक जाति का बोध कराता है, और व्यक्तिवाचक एक स्पेसिफिक, विशिष्ट, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बोध कराता है। आगे है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक पूरे समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें हम समूह, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है? आपका परिवार कहाँ रहता है? इसमें क्या हो गया? परिवार। पूरी कक्षा ध्यान से सुनने लगी। इस वाक्य में कक्षा हुआ आपका समूहवाचक संज्ञा। हाथी झुंड में रहते हैं, झुंड। सभा समाप्त हो गई, सभा इसमें समूहवाचक संज्ञा है, जो कि पूरा समूह का बोध करा रही है आपको। गोष्ठी शुरू होने वाली है, इसमें गोष्ठी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सेना, भीड़, जनता, कक्षा, सभा, झुंड, गुच्छा, गोष्ठी, समिति, परिवार, पुस्तकालय, दल, बाजार और ढेर। ये किसमें आ रहा है? समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा को ही कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में कहते हैं और जातिवाचक को कॉमन नाउन। अब आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि नाम ही बता रहा है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, मतलब पदार्थ के बारे में आपको उससे पता चल रहा है उसके नाम से। डेफिनेशन देखते हैं। द्रव्य अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुएं निर्मित होती हैं, उनके नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? चांदी सोने से सस्ती होती है। अब इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? चांदी और सोना, इससे चीज़ें बनती हैं, जैसा कि हमने अभी अपनी परिभाषा में देखा। ऐसे पदार्थ जिनसे चीज़ें बनती हैं, वस्तुएं निर्मित होती हैं, उनके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? चांदी और सोना। ख वाक्य क्या कह रहा है? हम सब्जी तेल में बनाते हैं। इसमें द्रव्यवाचक होगा तेल। बच्चों को दूध पीना चाहिए। इसमें क्या हो गया? दूध है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव मतलब इमोशंस, जिनके नाम से आपको इमोशंस का पता चले। जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था आदि के नामों का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। भूख और थकान ने उसे घर जाने पर विवश कर दिया। अब इसमें भाव क्या है? उसे क्या फील हो रहा है?
भूख और थकान। थकान भी आपका एक फीलिंग है और भूख वो भी आप महसूस करते हैं। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। इसमें जो भाववाचक होगा वो सत्य और अहिंसा होगा। इमोशंस जिससे आपके प्रकट हो रहे हैं वही होता है, वही नाम जो बोध करा रहा है आपके इमोशंस का, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्रेम, भलाई, खटास। किसी चीज़ की खटास आप महसूस करते हैं, खाने में जो भी स्वाद आ रहा है आप उसको महसूस कर रहे हैं। बीमारी, बुढ़ापा, यौवन, बचपना आपका, तो ये सब क्या है, स्टेजेस जो हैं आपकी वो भी भाववाचक हैं। हरियाली, लालिमा, कालिमा, जगमगाहट, घबराहट, पढ़ाई, लिखाई, सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और कोई और फ्रेंड अगर आपकी CTET या टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहा है और उस आपको लगता है उसके लिए यूज़फुल है तो लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।